तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ से रिलेटेड कि महिलाओं के आरक्षण से मेल सीट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। हो सकता है महिला आरक्षण से जो चयनित स्टूडेंट हैं अपने सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं, और महिलाओं की कट ऑफ फाइनली कितनी जा सकती है और उनका वर्क कल्चर कैसा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि अपने कोटे पर चयनित अंतिम पुरुष सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। अब ये लाइन पढ़ के आपको घबराना नहीं है, सुन लीजिए कि है क्या प्रोसेस। देखिए, इसमें क्या होगा कि महिलाओं का आरक्षण जो है 20% वो तो उनका क्या है मिलना है। 20% आरक्षण लेने के बाद अगर कोई महिला क्या होती है जनरल कट ऑफ में क्वालिफाई करती है तो उसको कैसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, तब ये वाला रूल लागू होगा कि उनको प्रेफरेंस देने के लिए कंडीशन तब अप्लाई होगा जब वो जनरल कट ऑफ को क्वालिफाई करती हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हो सकता है कुछ महिलाओं का प्रेफरेंस बिल्कुल दिया जाएगा। कुछ महिलाओं का जनरल कट ऑफ में अगर क्वालिफाई करती हैं तो आपको क्या होगा कि जो भी इस सिलेक्शन से पुरुष वही बाहर होंगे जो अपने कोटे में क्या होंगे, जो अंतिम स्थान पर होंगे। उनके स्थान पर महिलाओं को क्या किया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे इस बार है कि 396 पोस्ट है आरओ दोनों को मिलाकर, उसमें 20% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। तो इसमें देखिए 79 पोस्ट तो ऑलरेडी महिलाओं के ही लिए फिक्स है। इस पर किसी अदर को क्या किया जाएगा, प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, ना तो पुरुष को दिया जाएगा ना अदर कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो ये क्या है कि 79 पोस्ट के अलावा अगर कोई महिला क्या करती है, इस पोस्ट के अलावा तो रहेंगे ही 79 पोस्ट पर, वो जिस भी कैटेगरी में क्वालिफाई करती हैं उनको तो रहना ही है। लेकिन अगर वो क्या करती हैं, यदि वह सामान्य श्रेणी में उत्तीर्ण कर लेती हैं तब क्या क्या कंडीशन लागू हो सकता है, उसके लिए बात करते हैं। देखिए, अगर वो सामान्य श्रेणी में लागू कर लेती हैं, क्वालिफाइड कर लेती हैं, तो इसमें तो सबसे पहले जनरल वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको जनरल में ये वाला रूल लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि जनरल में अगर 20% अगर मेरिट लिस्ट में महिलाएं शामिल हैं, अगर वो क्वालिफाई करती हैं तो उनको प्रेफरेंसेस एज ए कोटा वाइज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनकी सीटें क्या होगी, जो सामान्य की है उनको सामान्य स्टूडेंट की तरह कंक्लूड किया जाएगा और उनको जैसे जनरल को मिलता है वैसे ही उनका सिलेक्शन होगा। तो इसमें ये वाला रूल लागू नहीं होगा कि कोई भी जो चयनित अंतिम स्टूडेंट होगा वो बाहर होगा। तो इसमें अगर 20% के अलावा भी महिलाएं क्वालिफाई करती हैं जनरल में तो उनको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा, और उनको जैसे मेल कैंडिडेट का हो रहा सिलेक्शन से फीमेल का भी होगा। वो कट ऑफ और रैंकिंग वाइज होगा, परसेंट के आधार पर भी होगा। देखिए, यहाँ जो अदर कैटेगरी जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इसमें तो 20% जो भी आरक्षण मिला उसके अलावा अगर कैंडिडेट क्या करती है, फीमेल कैंडिडेट का मार्क्स जनरल में वो क्वालिफाई करती है यानी मार्क्स अच्छे बनते हैं, तो उनको कैसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो उनको प्रेफरेंस देने के लिए यही होगा कि जो मेल क्या होगा अंतिम स्थान पर होगा उसके स्थान पर महिला अभ्यर्थी को स्थान दिया जाएगा। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि 200 कट ऑफ जाती है ओबीसी की, इस बार 200 कट ऑफ जाती है तो इसको इस तरह से कंक्लूड किया जाएगा 199 प्लस 1। तो ये जो प्लस 1 है यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक फीमेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसी फीमेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो जनरल में क्वालिफाई हो गई हैं। उनकी तो महिलाओं की जो भी कट ऑफ जाएगी उसमें क्वालिफाई ही हैं। ओबीसी की कट ऑफ से ज़्यादा उनकी कट ऑफ बन रही है तो इनको प्रेफरेंस देने के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो 199 प्लस 1 स्टूडेंट था उनका भी सिलेक्शन हो गया था, ओबीसी कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे थे इसलिए वो सेलेक्टेड थे। लेकिन इनको प्रेफरेंस देने के लिए क्या किया जाएगा, अब आपको हटा के इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये रूल है, और क्योंकि यही 36 आरक्षण का रूल है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उसको लागू भी कर दिया गया है पूरी तरह से। तो ये मामला तब है जब आपकी कैटेगरी की कोई भी जो गर्ल्स होगी उसकी कट ऑफ क्या होती है जनरल के बराबर जाती है, तो आपको क्या करना होगा कि जो अंतिम स्थान वाला मामला है वो तब आपको क्या करना होगा, हटना पड़ेगा और यहाँ पर फीमेल को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये यहाँ तक था। देखिए, हाई कोर्ट का रिलेटेड जो भी नोटिस है वहाँ भी कहा गया है कि महिला क्या होगी, उनका 20% आरक्षण है जितना भी भर्ती आई है उसके लिए, और उनको सामान्य तथा आरक्षित वर्ग में समान रूप से लागू होगा, दोनों श्रेणियों में लागू होता है। और उनको क्या कहता है कि मेरिट लिस्ट में चयनित होने के बावजूद, हाँ एक चीज़ ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मेरिट लिस्ट में चयनित होने के बावजूद अपनी श्रेणी की कोटे में ही गिना जाएगा, तथा एक वर्ग की चयनित महिला दूसरे वर्ग में नहीं जा सकती है। इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर आपका चयन हो जाता है मेरिट लिस्ट में तब भी आपको किस में कंक्लूड किया जाएगा, आपको कोटे में ही किया जाएगा कंक्लूड। आप मेरिट लिस्ट को क्वालिफाई कर लेती हैं तो आपको कोटे में, यानी कि जनरल की लड़की किस में होगी, जनरल में ही होगी, ओबीसी की ओबीसी में, और एससी की एससी में, और एसटी की एसटी में ही गिना जाएगा, आपको कंक्लूड किया जाएगा इसी श्रेणी में।
और लेकिन आप दूसरे में जैसे कि एससी की कोई लड़की उसका मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप जनरल में नहीं काउंट होंगी। जितनी भी सीटें हैं एससी की आपको उसी में ही सिलेक्शन लेना है और उसी में आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। और अगर ओबीसी की लड़की उसके भी मार्क्स जनरल के बराबर होते हैं तो आप ओबीसी में ही रहेंगी, आप जनरल में नहीं जा सकती हैं, क्योंकि जनरल की महिला ऑलरेडी जनरल में क्या है उनको प्रेफरेंसेस दे दिए जा रहे हैं। इसलिए आप अगर ओबीसी में है तो ओबीसी में रहेंगे, एससी में है तो एससी में रहेंगे, एसटी में है तो एसटी में रहेंगे, ये रूल है। और इसके बाद देखिए अगर 20% जो भी कोटा है में गिना जाएगा, मैंने तो बता दिया कि उनको 20% आरक्षण अपने ही कोटे में गिना जाएगा। अगर उसमें भी महिला अगर सफल हो जाती है, उनका चयन हो जाता है, अगर उस श्रेणी में महिला क्या होता है, जैसे ओबीसी की महिला वाला जो 200 वाला एग्जाम्पल दिए थे कि अगर वो चयनित हो जाती हैं तो जो नीचे से पुरुष बाहर हो जाएंगे, यानी कि हमने बताया जो अंतिम स्थान पर पुरुष होंगे वो चयन से बाहर तभी उसी कंडीशन में हो सकते हैं कि महिलाओं का क्या होगा, उनको अपने कोटे में प्रेफरेंसेस देने के लिए जो चयनित अंतिम पुरुष होगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। एक वर्ग की चयनित महिला दूसरे वर्ग में नहीं जा सकती, ये बातें हमने बता दिया है। देखिए इसमें 20% जो है मेरिट लिस्ट में होने के बाद जनरल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एससी एसटी और ओबीसी में जिस कोटे की सीट खाली होगी, महिला सीट खाली होगी, उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाएगा। यानी कि जब कोटा वाइज भी क्या होती है, जैसे कि मान लेते हैं एससी में 17 सीट है और 17 सीट के बाद कुछ 14 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है, मान लेते हैं 14 बच्चे ही एससी में क्वालिफाई कर पाए हैं एससी की कट ऑफ को, तो इसके बाद कितने आपके 3 पोस्ट बच रहे, इन 3 पोस्ट पर किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, एससी कैटेगरी की ही महिला को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई है। महिला आरक्षण के बाद इनको क्या किया जाएगा, प्रेफरेंसेस दे दिया जाएगा, यही बात है इसका। और नेक्स्ट देखते हैं कि आपका महिलाओं की कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए सबसे पहली बात तो महिलाओं की कट ऑफ क्या होगी, कैटेगरी वाइज नहीं जाएगी कि जनरल की अलग जा रही है, ओबीसी की अलग जा रही है, एससी एसटी की अलग जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। सारी महिलाओं का फीमेल कट ऑफ बनकर आएगी, एक ही कट ऑफ होगी आपकी। देखिए 180 प्लस, अगर जिन भी महिलाओं का 180 प्लस है वो अपने आप को सेफ स्कोर मान सकती हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी रिव्यू हुए हैं बहुत सारी वीडियोज़, लगभग बहुत हज़ारों वीडियोज़ लगभग अपलोड हैं यूट्यूब पे हाई कोर्ट रिलेटेड, वो भी कट ऑफ रिलेटेड। मैंने किसी का भी 165 प्लस नहीं देखा है, लगभग महिलाओं की बात कर रहे हैं, 165 प्लस नहीं देखा है। अगर किसी का हो तो वेल एंड गुड, एंड आपके लिए प्रेज बिल्कुल बनती है, लेकिन 165 बहुत हाईली रैंक है लड़कियों के लिए। देखिए लड़कियों की सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में बन रहे हैं, लगभग 145 से बन रहे हैं आपके 150 के बीच में, लगभग बहुत सारी महिलाएं हैं। तो जाहिर सी बात है जिनका 150 प्लस है रिटेन में वो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकती हैं, और उनका अभी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, टाइपिंग में मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा। तो आपके लगभग 180 प्लस जिनका भी है, जिन भी महिलाओं का बन जाता है वो क्या हो सकती हैं, सेफ स्कोर उनका होगा और उनकी लगभग कट ऑफ इतनी ही जाएगी, या 185 प्लस जा सकती है, थोड़ा बहुत आप +-5 कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्क कल्चर कैसा है, तो देश में लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सबसे पहले तो पावर, प्रेस्टीज एंड प्रिविलेजेज आपको मिलते हैं मेल कैंडिडेट के मुकाबले। हाँ आपको गाड़ी वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाती है, लेकिन हाँ आपको अलाउंसेस मिलते हैं अच्छे खासे, होम वगैरह भी दिया जाता है, आवास वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। महिलाओं के लिए प्रेस्टीज है, प्रिविलेज है, दोनों है, क्योंकि आप अदर नौकरी करते हैं, जैसे आप मान लेते हैं एक सामान्य टीचर है, आपकी भले ही सैलरी इसके बराबर हो, जैसे आप जीआईसी में लेक्चरर है, आपकी सैलरी अच्छी खासी है, लगभग हाई कोर्ट के बराबर ही है, लेकिन क्या होता है उसकी जो भी प्रिविलेजेज हैं, जो प्रेस्टीज है वहाँ पर नहीं मिलती है जो एज ए टीचर, तो आपको यहाँ पर ज़रूर कंक्लूड किया जाएगा। और दूसरा है कि आप क्या हैं, एक राजपत्रित अधिकारी कहलाएंगे, और महिलाओं के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छी जॉब है। सबसे पहले तो आप राजपत्रित अधिकारी कहलाएंगे, यानी कि आपको पास क्या हो जाएगा, एक अधिकारी का ओहदा हो जाएगा, समाज में एक अलग पहचान बनती है। अधिकारी का टैग वगैरह लगने से भी लोगों के दृष्टिकोण भी बदल जाते हैं। उसके बाद दूसरा सबसे अच्छी बात है कि आपका कोई ट्रांसफ़र नहीं होना है, आपका अस्थाई परमानेंट जॉब है बिल्कुल। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक ही जगह अपना, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होता है तो वहाँ पर अपना स्टे कर सकते हैं, या तो लखनऊ में होता है तो लखनऊ में ही रहना पड़ेगा, तो आपका अस्थाई जॉब है। और दूसरी बात है नॉन जुडिशियल सेक्शन लगभग महिलाओं को प्रेफरेंस दिया जाता है, और सबसे बेटर आपका है, कोई भी हेडक नहीं है, आपका फिक्स टाइमिंग है, आप जाइए आराम से, कभी भी आपको एक्स्ट्रा टाइम वर्क भी नहीं करना है। आपके लिए ये वाला क्या है, बहुत ही अच्छा है सेक्शन। उसके बाद सरकारी छुट्टियां सारी, जितनी भी सरकारी, होली, दीपावली, ईद, मुहर्रम, जितने भी मिलते हैं सरकारी छुट्टी, जितना आप कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में मिलती है, सारी छुट्टियां मिलती हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में।
उसके अलावा भी महिलाओं की जो विशेष छूट होती है, जैसे मैटरनिटी लीव वगैरह भी आराम से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी जॉब है और आपकी सैलरी वगैरह तो अच्छी होती है। ऑब्वियसली सैलरी के लिए हमने बहुत बात किया है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे ज़रूर माफ़ करें। आप कमेंट करके उसको करेक्ट करने के लिए ज़रूर कमेंट करें कि मैं उसको करेक्ट करूँ अदर वीडियो के लिए, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। तो थैंक यू सो मच अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो।